नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। हरियाणा प्रीवियस ईयर की एक सीरीज हमने शुरू की हुई है। उसी सीरीज में हमारा एक और लेक्चर शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। रहा संघर्ष की जो चल रहा है वही संसार को बदल रहा है। जिसने रातों से जंग जीती सुबह सूर्य निकलकर वही चमकता है। याद रखना मेरे शेर शेरनियों। चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने कौन से शहर की स्थापना की थी। बताइए मेरे शेर शेरनियों, क्या आंसर रहने वाला है। फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा शहर बसाया है। बताइए क्या आंसर रहने वाला है। इसका जो आंसर है, फिरोज शाह तुगलक ने बसाया जी हिसार। ठीक है जी। 1354 में इसने हिसार बसाया था। 1351 में इसने फतेहाबाद बताया। सबसे पहले फतेहाबाद ही बसाया था। हिसार का वैसे फारसी शब्द है वैसे ये, जिसका अर्थ होता है दुर्ग या किला, बिल्डिंग। कहा जाता है कि एक गुजरी जो महिला थी उसी के लिए इसने महल बनाया। ठीक है जी, गुजरी महल। ठीक है, इसकी जो थी पत्नी गुजरी, उसके लिए। फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई। 1953 में, 1955 में, 1956 में, 1957 में। तो याद रखना भैया, फजल अली की रिपोर्ट इसने 1956 में प्रस्तुत की थी। फजल अली ने अपनी रिपोर्ट बनाई 53 में था, 56 में इसकी रिपोर्ट आई थी। आप ये भी याद रखें, 1955 में फजल अली आयोग सबसे पहले हरियाणा में रोहतक में आया था। ठीक है जी मेरे शेर शेरनियों, वीडियो को आप लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इससे जोड़ें। इसलिए वीडियो को जरूर आप शेयर करें। और वीडियो अच्छी लगती है जल्दी से शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हरियाणा का अधिकतम भाग निम्न में से किस मृदा प्राधान्य का है। बताइए कौन सी मृदा ज़्यादा पाई जाती है हरियाणा में। कछारी मृदा है, मरुस्थली मृदा है, रेतीली दोमटी मृदा है या दुमट्टी मृदा है। बताइए कौन सी है। तो याद रखना भैया, हरियाणा में रेतीली दोमटी मृदा ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है जी। केवल उत्तर तथा दक्षिणी पहाड़ियों को छोड़ समस्त क्षेत्र में कौन सी भैया लगभग सारी मिट्टी उपजाऊ किस्म की है। धारतलीय बनावटी आधार पर 3 प्रकार की मिट्टी हरियाणा में पहाड़ी है, मैदानी है, रेतीली है। पहाड़ी क्षेत्र के साथ पर्वतीय मैदान जहां बालू, बजरी, रेत में आदि निम्न कोटि के हैं। नारायणगढ़ और कालका में भैया जो नदियों द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उसको कहते हैं भैया घर कहा जाता है, और जगाधरी में उसको कंडी कहते हैं। याद रखना भैया, पेपर में आ चुके हैं कि नदियों के द्वारा जो मृदा बाहर लाई जाती है, नदियों के आसपास जो मृदा पाई जाती है उसको नारायणगढ़ और कालका में कहते हैं जी घर, और जगाधरी में उसको कंडी कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं मेरे शेर शेरनियों। राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम व्युत्पन्न हुआ। बताओ किससे चंडीगढ़ का नाम निकला है। चंडी नदी से, चंडीदास के किले से, चंडी पर्वत से, चंडी मंदिर से। तो बताइए मेरे शेर शेरनियों क्या आंसर रहने वाला है। तो चंडीगढ़ कहाँ से निकला है। तो याद रखना, चंडीगढ़ जो शब्द निकला है वो निकला है चंडी मंदिर से। ठीक है जी, चंडी मंदिर से निकला है। निम्न में से कौन सुमेलित है। बताइए बड़गल झील फरीदाबाद में, सही सुमेलित है। विंडावास कुरुक्षेत्र में, ये तो नहीं है क्योंकि विंडावास खब्बरपास दोनों झील कहाँ पर है, ये आपको झज्जर में मिलेंगे जी। ब्रह्म सरोवर जी कुरुक्षेत्र में है, तो ये भी मैच नहीं हो रहा। दमदमा झील जी उसमें है, गुरुग्राम में, सिरसा में नहीं है। तो इसका जो आंसर है एक ही सुमेलित होता है, इसका आंसर है जी बड़कल झील फरीदाबाद में है जी। 1947 में बनी थी, सिंचाई के उद्देश्य से इस नहर को बनाया गया था 1947 में। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया। पानीपत का तीसरा, पानीपत का दूसरा, पानीपत का पहला या उपरोक्त में से कोई नहीं लड़ा गया। तो बताइए मेरे शेर शेरनियों क्या आंसर रहने वाला है। जल्दी से आंसर बताएं। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो है भैया पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीता था। मराठे बहुत बुरी तरह हारे। कहा जाता है कि भैया इस युद्ध के बाद महाराष्ट्र में ऐसा कोई घर नहीं था जिसका सगा संबंधी इस युद्ध में न मारा हो। ठीक है जी। और इस युद्ध के लिए यह भी कहा जाता है, पानीपत के तीसरे युद्ध ने यह साबित नहीं किया कि इसमें भारत पर कौन शासन करेगा, बल्कि यह साबित कर दिया कौन नहीं करेगा। यानी मराठे तो नहीं करेंगे, कोई भी करे। तो प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलता हूं मेरे शेर शेरनियों। वीडियो को शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ दो और कमेंट करते रहे। आप भी आंसर साथ साथ करते रहे। हरियाणा के किस जिले में सरसों सबसे ज्यादा होती है। तो भैया बताइए किस में सबसे ज्यादा होती है। तो इस समय जो सरसों सबसे ज्यादा हो रही है भैया महेंद्रगढ़ में। अभी कुछ टाइम पहले तक किस में हो रही थी, भिवानी में। ठीक है जी, अब कहाँ है, महेंद्रगढ़ में। जैसे चावल सबसे ज्यादा कहाँ होता है जी, करनाल में होता है। ज्वार रोहतक में, बाजरा अब भिवानी में होता है, ना कि महेंद्रगढ़ में। ठीक है जी, ये भी याद रखना। मक्का पंचकुला में, गेहूं सिरसा में,
कपास भी सिरसा में, जौ भिवानी में, चना भिवानी में, सरसों महेंद्रगढ़ में होती है जी, भिवानी दूसरे नंबर पे, और गन्ना यमुनानगर में। ठीक है जी। प्रश्न नंबर 8 की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। कानौड़ का किला किस नगर में स्थित है? महेंद्रगढ़ में है, नारनौल में है, हांसी में है, थानेश्वर में। बताइए मेरे शेर शेरनियों, कानौड़ का किला कहाँ स्थित है? कानौड़ का किला मिलेगा जी आपको महेंद्रगढ़ में जी। तो क्या आंसर है जी? ऑप्शन नंबर ए आंसर है, महेंद्रगढ़ में आपको मिलेगा क्या? कानौड़ का किला। ठीक है जी। प्रश्न नंबर 9 की तरफ मैं लेके चलूँ। जो महेंद्रगढ़ है वो किसने बसाया था? कानौड़ी ब्राह्मण, जो कानौड़ जाति के ब्राह्मण है उन्हीं के द्वारा बसाया गया था। तो कानौड़ का किला आपको महेंद्रगढ़ में मिलेगा। प्रश्न नंबर 9 की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। बीजिंग ओलंपिक 2008 में मुक्केबाजी में किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? बताइए मेरे शेर शेरनियों, क्या आंसर रहने वाला है? किसने जीता था कांस्य पदक? पिंकी जागरा ने, गगन नारायण ने, या दिनेश कुमार ने, या विजेंद्र सिंह ने? बताइए मेरे शेर शेरनियों, किसने जीता है 2008 की मुक्केबाजी में कांस्य पदक? तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो विजेंद्र सिंह। सबसे अच्छे मुक्केबाज भैया वही है, विजेंद्र सिंह। 2008 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था बीजिंग ओलंपिक में। ठीक है, जरूर याद रखें इनके बारे में। ये हरियाणा के भिवानी से बिलोंग करते हैं। भिवानी को बॉक्सिंग का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है जी, याद रखना, भिवानी नहर भी है वहाँ पर। प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने, शाहजहां ने, अकबर ने, पृथ्वीराज चौहान ने? बताइए मेरे शेर शेरनियों, क्या आंसर इसका होगा? तो इसका जो आंसर रहने वाला है जी, कोस मीनार बनवाई है किसने? शेरशाह सूरी ने। याद रखना, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां है भैया। शेर मारा तो शेर खां, और चौसा का युद्ध 1539 में जीता हुमायूं को हराकर, तो बना शेरशाह सूरी। ठीक है जी। भारत में रुपया चलाने वाला पहला शासक यही है, चांदी का रुपया इसने चलाया था। पाटलिपुत्र का नाम पटना इसी ने किया है। जीटी रोड इसने बनवाई, ग्रांड ट्रंक रोड, जो कलकत्ता से लेकर लाहौर तक है। कोस मीनारें बनवाई। ठीक है जी, तो याद रखना इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है शेरशाह सूरी। ठीक है जी, हेमू सूरियों का ही वंशज था। ठीक है, ये सारी बातें। अब शेरशाह सूरी ने ही पुराना किला बनवाया दिल्ली में, रोहतास का किला बनाया है कहाँ? बिहार में। और शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम बिहार में, और इसकी राजधानी भी सासाराम थी भैया, बिहार। प्रश्न नंबर 11 की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। मोरनी की पहाड़ी किस जिले में है? बताइए, अंबाला में है, यमुनानगर में है, पंचकुला में, चंडीगढ़ में? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर केनिया का बच्चा भी कर सकता है। तो मोरनी की पहाड़ी कहाँ मिलेगी जी? पंचकुला में। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है मोरनी की पहाड़ी। प्रश्न नंबर 12 की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। हरियाणा के मध्य स्थित हृदय हरियाणा कौन सा नगर है? जींद है, रोहतक है, सोनीपत है, करनाल है? तो हरियाणा का हृदय कहते हैं जी जींद को। हरियाणा का हृदय, हरियाणा का दिल, हरियाणा का जिगर। ठीक है जी, हार्ट ऑफ हरियाणा कौन है? जींद है जी। प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलेंगे। हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? बताइए सॉरी। तो हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से? सूचना एवं लोक संपर्क से, कृषि से, साहित्य अकादमी से, उद्योग से? बताइए किससे है संवाद पत्रिका का संबंध? इसका संबंध है जी सूचना एवं लोक प्रशासन से। ठीक है जी, मेरे शेर शेरनियों, क्या आंसर रहने वाला? सूचना एवं लोक प्रशासन। प्रश्न नंबर 14 की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। जिला महेंद्रगढ़ कौन सा खनिज पाया जाता है? भैया जिला महेंद्रगढ़ खनिजों का भंडार कहते हैं, खनिजों का जिला कहते हैं। सारे खनिज यही मिलेंगे ज्यादातर हरियाणा में। आपको जो भी खनिज नहीं आंसर पता है तो उसका आंसर आप महेंद्रगढ़ कर सकते हैं। तो क्या चूनागढ़, कैल्साइट, तांबा सब है भैया? तांबे की खान भी है बलाली गांव में। ठीक है, तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। क्या आंसर रहने वाला है मेरे शेर शेरनियों? उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 15 की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। निम्न में से कौन सा, अच्छा एक क्वेश्चन मुझे यहां से बताओ, हिलना पत्थर कहां मिलता है हरियाणा में? तो हिलना पत्थर मिलेगा आपको चरखी दादरी में जी। हिलता है वो पत्थर, बिल्कुल यही विशेषता उस पत्थर की कि उसमें क्या है? लर्ज है। ठीक है जी। प्रश्न नंबर 15 की तरफ मैं लेके चलूंगा आपको। निम्न में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? बताइए। पटौदी नहीं है, झज्जर नहीं है, बावल नहीं है, नारनौल नहीं है। ठीक है जी, बावल, नारनौल, पटौदी ये तो है, तो झज्जर नहीं है। झज्जर विधानसभा की रिजर्व सीट जो 17 है उनमें झज्जर नहीं आता है जी। 16 की लेके चलते हैं। 16 के आंसर रहने वाले हैं। बुनकरों का शहर किसको कहते हैं? बुनकरों का शहर बताइए। बुनकरों का शहर क्या है? तो बुनकरों का शहर होगा जी पानीपत। बुनकरों का शहर है पानीपत। प्रश्न नंबर 17 की तरफ लेके चलता हूं। इसका जो आंसर भी है, इसका आंसर है जी पानीपत। प्रश्न नंबर 17 की तरफ लेके चलता हूं। 17 प्रसिद्ध फिल्म नायक सुनील दत्त का संबंध किससे? तो भैया सुनील दत्त का संबंध आपको मिलेगा जी कहां से? यमुनानगर से। सुनील दत्त कहां के जी? यमुनानगर। सुनील दत्त को पप्पा जी कहते हैं जी, उनका उपनाम क्या है? पप्पा जी। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे? भगवत दयाल शर्मा, राव वीरेंद्र, बनारसी दास गुप्ता, जी.डी. तपासे। तो बताइए कौन नहीं रहे? पहले हैं भगवत दयाल शर्मा, दूसरे राव वीरेंद्र जी के जी, चौधरी बंसीलाल भी चौथे नंबर के, बनारसी दास भी चौथे नंबर के। तो कौन से नहीं है?
चौथे 5 नंबर की सॉरी। तो इसका जो आंसर है जी वो है जी डी। जीडी तपासे नहीं थे क्या, ये राज्यपाल रहे, ये मुख्यमंत्री नहीं रहे जी। प्रश्न नंबर 19 की तरफ लेके चलता हूँ। भिंडावास हरियाणा के किस जिले में? झज्जर में है, रेवाड़ी में, गुरुग्राम में, बताइए फरीदाबाद में। बताया था मैंने, भिंडावास और खप्परवास दोनों कहाँ मिलेंगे जी? झज्जर मिलेंगे। क्या आंसर है जी? झज्जर। और भिंडावास जो झील है वो अपनी सुंदरता के लिए विख्यात है पूरे भारत में। यहाँ पर लाल बुलबुल और भूरांस मिलता है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? सरस्वती है, साहिबी है, यमुना है, मारकंडा है। बताइए। तो फरीदाबाद में जो नदी बहती है उसका नाम है जी यमुना नदी। यमुना नदी कहाँ है? फरीदाबाद यमुना नदी के किनारे है। यमुना नदी के किनारे और कौन से हरियाणा के शहर हैं? यमुनानगर है जी, करनाल है, पानीपत है, सोनीपत है, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली भी वही है, फरीदाबाद है, पलवल है, याद रखना। प्रश्न नंबर 21 की तरफ चलते हैं। हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? जल्दी से आंसर कर दीजिए। क्या आंसर रहने वाला है मेरे अर्जुनों? जल्दी से आंसर बताइए। क्या रोहतक में है, कुरुक्षेत्र में, हिसार में है, गुरुग्राम में? बताइए क्या आंसर है। तो पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक में है जी। देखो जैसे एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखा हुआ है, कब बना? 8 मई 1976। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र की स्थापना कुरुक्षेत्र वाले की 24 जून 1991, ठीक है, याद रखना। और हिसार वाले की 1999, ठीक है जी। प्रश्न नंबर 22 की तरफ मैं लेके चलता हूं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो, CIRB, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो, ये कहाँ स्थित है जी? बताइए। रोहतक में, करनाल में, हिसार में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर रहने वाला है। तो इसका जो आंसर आप नोट डाउन करेंगे, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। इसका आंसर मिलेगा आपको हिसार में, ठीक है जी। क्या आंसर है? हिसार में जी। प्रश्न नंबर 23 की तरफ चलते हैं। गुरुद्वारा नीम साहिब निम्न में से किस जिले में? बताइए। पानीपत में, कैथल में, रोहतक में। तो नीम साहिब गुरुद्वारा कहाँ मिलेगा जी? कैथल में। कैथल में कई सारे गुरुद्वारे मैंने आपको पिछली क्लास में बताए हैं जी, उनको भी याद रखें। आप लोग नहीं देखिए वीडियो, वो आपको देखें कि कौन कौन सी और चीज़ें हैं कैथल में, ठीक है। 24 की तरफ लेकर चलता हूँ। कैथल हनुमान नगरी भी है जी। पांडु पिंडारा पवित्र स्थान हरियाणा के किस नगर के समीप है? बताइए। जींद के, कुरुक्षेत्र के, पेहोवा के, कैथल के। जल्दी से आंसर कर लीजिए। जींद में है जी, जींद के पास है पांडु पिंडारा, ठीक है जी। मेरे शेरनियों पवित्र स्थल है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलता हूँ मैं। पलवल को जिले का दर्जा किस वर्ष दिया? तो बताइए, पलवल को जिले का दर्जा किस वर्ष दिया था? 2006 में, 7 में, 8 में, 5 में? बताइए मेरे शेरनियों। इसका जो आंसर है जी वो मिलेगा आपको 2008। 15 अगस्त 2008 को पलवल जिला बना है हरियाणा का, याद रखेंगे आप। प्रश्न नंबर 26 की तरफ चलते हैं। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से? बताइए। निशानेबाजी में है, कुश्ती में है, बैडमिंटन में, हॉकी में? क्या खेलती हैं सानिया नेहवाल? तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो भैया वो खेलती हैं बैडमिंटन। सानिया नेहवाल का संबंध भी हिसार से है जी। प्रश्न नंबर 27 की तरफ मैं लेके चलता हूँ। चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूजी किस देश के निवासी थे? बताइए मेरे से क्या आंसर रहने वाला? जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन? बताइए कहाँ के थे ली कार्बूजियस या ली कार्बूजी? तो भैया इसका आंसर है वो फ्रांस के जी। कहाँ के थी? फ्रांस के। चंडीगढ़ के वास्तुकार हैं, चंडीगढ़ में जो विधानसभा उसके वास्तुकार हैं, ठीक है जी। तो याद रखना कौन है, चंडीगढ़ को जो डिजाइन दिया है, चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है? ली कार्बूजियस, फ्रांस के, ठीक है जी। आज हमारी वीडियो आप समाप्त होती है, ठीक है, याद रखें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्रीवियस ईयर वीडियो को आप देखें जाकर, हमारी वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़ें। प्रेस आइकन को भी आप क्या कर दो, बेल आइकन को भी क्या कर दो, हिट कर दो, जिससे आपको हमारी वीडियो लगातार मिलती रहे, टाइम से मिलते रहे, ठीक है जी। अपनी तैयारी को लगातार आप बनाए रखें, मेहनत करें, ठीक है। मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जितनी आप मेहनत करेंगे आप सिलेक्शन की तरफ चलेंगे, लेकिन मेहनत के साथ, हार्ड वर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।